गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वेनिस रामलाले के साथ फिर से आज न्यू मॉर्निंग के साथ न्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेंस। स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए, है ना। आपने टेंस तो पढ़ लिया, टेंस के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, है ना। और प्रत्येक टेंस के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपने फेस किया किसमें? स्ट्रक्चर्स मेकिंग में, सेंटेंस मेकिंग में, है ना। बस आज वही सॉल्यूशन लेके आए हैं। बने रहिए वेनिस रामलाले के साथ। देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स। क्या देख रहे हैं आप बोर्ड पे? बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर्स हैं। आप देख रहे हैं यहाँ कितने स्ट्रक्चर्स हैं? काउंट करिए तो कितने स्ट्रक्चर्स हैं? काउंट करिए फास्ट फास्ट फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, but there is 72 structures. How is it possible? Let's start. Okay, देखिए बेटा, फर्स्टली आपने देखा है कि आपने सुना है सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, है ना। आज सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है लेकर आए हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे अभी तक सेंटेंस मेकिंग में और स्ट्रक्चर्स मेकिंग में, लिस्ट ऑफ टाइम में हम इसको सॉल्यूशन को रिमूव कर देंगे आज। ठीक है बेटा, देखेंगे। आप सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट सिंपल टेंस की या पास्ट सिंपल टेंस की। आपने सुना है या फिर देखा भी है, आपने लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा। मींस देखेंगे आप कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस ऐसे 2 टेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। जिनमें क्या नहीं होती है? हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। आपने देखा है किसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है? जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस मेकिंग करते हैं। जब अफर्मेटिव सेंटेंस मेकिंग करते हैं किसकी? प्रेजेंट सिंपल टेंस की और पास्ट सिंपल टेंस की, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। आर यू अंडरस्टूड? ओके बेटा, तो आपने देखा यहाँ पे ये कॉमन स्ट्रक्चर्स है। क्या है बेटा? कॉमन स्ट्रक्चर्स है जिनकी हेल्प से हम पर्टिकुलर टेंस का स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। इज इट क्लियर? देखिए बेटा कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो कंपलसरी होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ओके बेटा, देन ऑब्जेक्ट भी कंपलसरी होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो यहाँ पर चेंज क्या होगा बेटा? चेंज होगी तो ओनली वर्ब। तो आपने देखा यहाँ पे मेन वर्ब है ना। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और यहाँ पे हमने राइट किया है 0 2। इट मींस ये कितने स्ट्रक्चर्स के लिए एप्लीकेबल होगा? 2 टेंसेस के लिए एप्लीकेबल होगा बेटा। कितने टेंसेस के लिए? 2 टेंसेस के लिए। और वो टेंसेस कौन से हैं? वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। इसमें भी ओनली अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा बेटा। इसमें क्या चेंज हो जाएगा देखिए, अभी हम बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको पता होना चाहिए कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और फिफ्थ फॉर्म। हम आप बाद में बात बताएंगे आपको कि फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। वैसे तो चलो बता ही देते हैं मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है बेटा, जिसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं? एस, ईएस और आईईएस सफिक्स यूज कर लेते हैं। वो वर्ब की फॉर्म क्या हो जाती है बेटा? मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। और ये वर्ब की फॉर्म वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है। इज इट क्लियर? जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होगी। ओके बेटा, नेक्स्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ये कितने टेंसेस के लिए यूज है? कितने टेंसेस के लिए? 10 टेंसेस के लिए। ओके बेटा, 10 + 2 = 12 टेंस। आपके 12 टेंस के अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप इसे चेंज कैसे करेंगे देखेंगे कि आपने जैसे राइट किया बेटा, क्या राइट करेंगे आप देखिए। हमने आपको समझा दिया यहाँ पे कि जब हम क्या बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे
तो यहाँ सिर्फ मेन वर्ब चेंज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, देन मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगी, टू वर्ब्स की फॉर्म यूज होगी, ओके। देन पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, सेकंड फॉर्म यूज होगी। आर यू अंडरस्टूड? ओके बेटा। देन फिर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग जो 10 सेंटेंसेस है, फ्यूचर सिंपल की बात कर लेते हैं। फ्यूचर सिंपल में सेल विल का यूज होता है। देखिए बेटा, सेल का यूज रिमूव कर दिया गया है, क्यों? क्योंकि सेल और विल सेम मीनिंग होते हैं, इसलिए ओनली अभी विल का ही यूज करेंगे, ठीक है बेटा। ऑल सब्जेक्ट के साथ विल ही यूज करेंगे आप। यहां पे यूज करेंगे सब्जेक्ट विल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे बेटा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, ओके। अदर वर्ड कंपलसरी नहीं होता है, अदर वर्ड यदि आपके सेंटेंस में है तो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? ओके बेटा। देन अभी क्या करना है, अभी प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल का बनाए थे, अभी सेम स्ट्रक्चर में हमें चेंज करना है। क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना लेते हैं। जस्ट वी आर ट्राइंग टू चेंज the same structures by another tenses, okay। देखिए, subject helping verb हमें बनाना है present continuous tense। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा? सॉन्ग बताया था। कितने स्टूडेंट्स लर्न करके आए हैं? हैंड रेज कर दीजिए। कितने स्टूडेंट लर्न करके आए सॉन्ग? देखिए, हम आपको रिकॉल करवाते हैं। क्या रिकॉल करवाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजेमार, है ना बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजेमार, ओके। और हमने आपको बोला था कंटिन्यूअस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आर यू अंडरस्टूड? कंटिन्यूअस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो अब यहाँ पे मेन वर्ब की हम बात करें तो मेन वर्ब के प्लेस पे हमें क्या पुट अप करना है? मेन वर्ब पे हमें फोर्थ फॉर्म पुट अप कर देना है। मेन वर्ब पे हमें फोर्थ फॉर्म पुट अप कर देना है, ओके। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजेमार। आर यू अंडरस्टूड? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजेमार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यदि पास्ट कंटिन्यूअस का बनाना है तो ये चेंज नहीं होगा, यहाँ तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंपलसरी हो गई, है ना। कंटिन्यूअस का कॉमन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे तो इजेमार के प्लेस पे वॉज वर्ब कर देंगे, है ना। और फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाना है तो shall be will be का यूज कर लेंगे। इज इट क्लियर? ओके बेटा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। बाकी हमने नेगेटिव का भी बनाया है, ऐसे नो टाइप सेंटेंस भी बनाए हैं, ऐसे नो टाइप नेगेटिव बनाया है, डब्ल्यूएच वर्ड बनाया और डब्ल्यूएच वर्ड नेगेटिव बनाया है। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।